अगर पति को बस में करना है तो शांति से समझा के, मगर वो तो बस आई में है, जब आप तो छोड़ दे, देखो कोई मतलब नहीं है। पत्नी को बस में करने हुए कहूं जा है काम की बात है। पत्नी को अगर बस में करने हैं तो ध्यान दो उस पे, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारे बस में रहेगी। नौकर को अगर बस में करने हैं, वेतन बढ़ा दे, तनख्वाह बढ़ा जा, तुम्हारे बस में कहां जे। दोस्त को अगर बस में करना है तो विश्वास बनाकर, आजकल की दोस्ती में तो ऐसी लुघरिया लगी है, आजकल के जे दोस्त कहने लगे हैं जे कई तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो, हम सांगरे ने भयार ना हम गरे पे लात धर देते, कुत्ता घाई थुतरी को चढ़ देते तुम्हारी तुरंत। बताओ दरुओं से कहा गुतेबू। और एक बात और मेरी गांठ में बांध लो जितने लोग बैठे हो, दो लोगों से दोस्ती मत करना। पहला प्याली वाले से, शराबी से कोई दोस्ती नहीं, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और हम तो इतने तक कह रहे, हम यहां तक ये बात कह रहे हैं, अगर समाज का हर व्यक्ति ये कसम खा ले कि हम शराबी के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, चाहे मोड़ी को ले जाके कुआ में पटक दियो सो एक ही बेर में मर जाए, चाहे बरभान में ले जाके धक्का दे दियो नर्मदा तट पे, पर दरुगा के घरे अपनी बिटिया ने बांधियो ना, वह रोज मरे और को पाप बाप को कहाओ। मकान देख के ब्याह न करियो, जमीन देख के ब्याह न करियो, लड़का की नियत देख के ब्याह करियो, क्योंकि आचरण कैसे हैं। जरूरी नहीं के 150 एकड़ है उसको कराई दे, 150 एकड़ कितने दिन आंखों है कहूं दारू पी पाई तो हम के 10 साल चल जे, और 10 तो चल है ही न बीच में मराई जे, वो तो सुमोड़ी और भोग जिंदगी भर। बिल्कुल हाथ ठेला चला थोए लड़का, पर दारू भरने पिया थोए, बर देखियो घर ने देखियो, हमारा निवेदन है। तो पहला गाली वाले प्याली वाले से दोस्ती मत करना, और दूसरा गाली वाले से भी दोस्ती मत करना। आजकल दोस्तों में एक नई चलन आ गई, वे एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे, और कछु तो इतनी गंदी गाली देत के मां बहन की तक गाली दे दे दोस्ती में। एक बात बताओ, रात के अगर 10 बजे तुम घरे लौटे और तुम्हारे पिताजी ने तुमसे पूछ ली कि काय भैया 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, आज के लड़कों तुम डांट नहीं सकते, डांटो बे बाप से बोल वो ही बंद कर दे। निवेदन, सड़क आओ रे भज्जा, सड़क आओ, और का खिसक आओ तन तन। सड़क आओ, तुमने कौन दारू खोरे आओ के हमारी मान होने। सड़क आओ, ये तो अच्छे आदमी छट्टा के, आज तो छट्टा वाली जनता आए, जब ऊंची जनता नहीं ले आई गई, जब तो आई भाई जनता है।
है ना। हाँ खिसके आओ, ये तो हमारी मान है सब, विराजत जाओ। निवेदन में ये कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा बाप तुमसे ये पूछ लेता है कि तुम 10 बजे कहां रहे, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो, और दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे और तुम उनके संगे बैठ रहे। आज के बाद जितने नए लड़के बैठे हो, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें गाली दे तो सबसे पहले उचट के मुंह में लात मारियो, और ऐसी मारियो कि एक दांत टूट जाए, जमानत तो हो जाए। तुम्हें नहीं लगे टेम तन्नक भाव बड़ो है अकेलो। पहले 100 रुपया में पुलिस आती, अब 112 में आ रही। 12 रुपया तो बड़े हैं पुलिस के, नहीं बड़े। पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही। उत्ते अपन भोग ले, अभी का दिक्कत क्या है। निवेदन बस ये है आपसे कि दोस्तों के बीच में विश्वास हो, तुम दोस्त को जीत सकते हो। और अगर ईश्वर को जीतना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जानन हारा। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम से ही परमात्मा को जीता जा सकता है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। संपूर्ण राज्य का परित्याग करके गंगा के घाट पर चले गए महाराज परीक्षित। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी वहां पहले से बैठे। परीक्षित जी ने जाके प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। सुखदेव जी आए, और जैसे ही सुखदेव जी आए, परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और जो संत बैठे थे बोले, परीक्षित इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तिलक लगाओ, ने आरती उतारी, और सीधी अपनी बात रख दी। ये तो गलत है। परीक्षित जी बोले, सुनो, जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। परमहंस संत ज्यादा कहूं रुकता ही नहीं है। कितने रुकत हैं? हमारे जी आचार्य जी भागवत करत हैं, भागवत जी में लिखो है, नूनाम भगवतो ब्रह्मान् ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, उससे ज्यादा समय परमहंस कहीं रुक ही नहीं सकते। परीक्षित जी बोले कि जितने में हम इनके पांव धुआते, टीका लगाते, माला पहराते, इनको समय हो जातो ये चले जाते, हमारी बात रह जाती। तो पहले हमने सोची अपनी बात पूछ लें। और एक और आपसे निवेदन है, जीवन में कभी कोई संत मिले तो फालतू की बातें न करो उनसे। फालतू की बातों को तो पूरे दुनिया ही फिर रही फिरी, बिल्कुल पूरी दुनिया फिरी है। अकेले भजन को प्राण कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है ज्यादा। अब चप ठुक आई की कह दे पूरी रात आंखें ने मिलक, अकनु कीर्तन में बैठार दे, सुर साखों फेल कर दे, इतनी जमाई ले हो रात भर।
किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ईमानदारी बता दो, आज तक एक आदमी खड़े हो जाओ, कौन तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के तुमसे पूछी होए कि काय मंदिर जात हो, काय रामायण पढ़त हो, काय माला करत हो? ये तो जई पूछत है और बड़ाई का भाव है वहां, भट्टी लग गई गुड़ पेरन लगो, काय सब ये तो तई गणेश होता की चर्चा हुज्जे। ये तो कोई महात्मा ही तुमसे पूछेगा कि भजन करते हो के नहीं करते। तो कभी कोई साधु संत महात्मा मिले तो व्यर्थ का वार्तालाप ना करके उनसे तो जा पूछो कि हमारे भजन में मन लग का नहीं रहो, कैसे लगे, क्या करें हम। 3 लोग अगर सो रहे हो तो जगा दे, तुम्हें बहुत पुण्य मिले है। सबसे पहले संत, अगर संत सोत मिले जगा दे, कारण महात्मा उठे वो भजन नहीं कर रहे। मान के चलो एक महात्मा 5 बजे बिस्तरा छोड़त है, अब तुमने जगा दो 4 बजे, अब बेका कर हमें तो तुरंत स्नान करके पूजा पे बैठ जाए, तो 1 घंटा की पूजा तुम्हारी कहा, काश हमें तो 5 बजे बैठते, अब तुमने बैठा दो 4 बजे। संत, शिक्षक, मास्टर अगर स्कूल में सो रहा हो तो जगा दे, तुम्हें पाप नहीं है। और ड्यूटी पे सिपाही, अगर थाने में सिपाही सो रहा हो तो जगा दे, तुम्हें कोई पाप ने कहा। और जे 2-3 जने कहूं सो रहे हो तो चाहे तुम पूरी रात ठंड में ठठुरत रहो, मनो खुद को कंबल इन खोड़ा दियो कि जी सूत नहीं में। कौन कौन के सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले। शेर, बताओ अच्छा जंगल में शेर सो रहा हो और तुम का जो नहीं हम तो जगाई के जे हैं। बचो, शराबी, दारूखोर, अगर सवेरे नींद लगी हो तो सोन दियो, कैसे वो उठे और कलारी भूगत बद्दे है। कहूं 10 बजे नो सोत रहा, कहूं ये कई पगुआ के बच गए तो कहां से आए। और सांप, परीक्षित जी का प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भागवत में स्तुति कर वो ही भूल गए, जय बोल वो ही भूल गए। एक भी स्तुति का शब्द नहीं निकला सुखदेव जी के मुंह से। इतने तक की जय कह देते कि राधा कृष्ण की जय, सुबह भी नहीं बोली, सीधी भागवत चालू है। 2 स्कंद में पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द श्री सुखदेव जी के मुंह से निकला है। क्या निकला? के बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः, आत्मा विततम साम पुंसः, श्रोता याद सुया परा। वह शब्द निकला। और रामचरितमानस कहां से चालू है? किस शब्द से चालू है रामायण? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। संस्कृत की भाषा में
जो बा शब्द है वो दवधाकार शब्द है, अमृतमय शब्द है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा था कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से भागवत चालू करें, रामायण। और सुखदेव भी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग परीक्षित को काटने आ रहा है, इसलिए अमृत के शब्द से भागवत को प्रारंभ कर दे। 3 बातें बताई। क्या सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव जी इस श्लोक में कि बरिया नेस्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। पर इस संसार की हालत ऐसी हो गई, एक डाल पर उल्लू बैठा था, ध्यान से सुनना। एक डाल पर उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई, और जो बिल्ली ने उल्लू को देखा, उल्लू ने बिल्ली को देखा, उल्लू ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें सोच ली कि बिलैया भाग गई। अब बिलैया ने झपट्टा मार के उल्लू भूखा लो। यही हालत हमारी तुम्हारी है। अपन सोच रहे हमें मरने ही नहीं, हमें मरने ही नहीं, और एक दिन काल रूपी बिल्ली आती है और हमें अपना ग्रास बना करके चली जाती है। जय जय महाराज। काल रूपी बिल्ली हमें खा जाएगी। तो परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे। कौन कौन से? श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्यः। सबसे पहले भगवान की कथा सुने, क्योंकि जाने बिन न होए परतीति, अब बिन परतीति होए नहीं प्रीति। तो पहले कथा सुनो, कथा सुन के कीर्तन करो और कीर्तन करके स्मरण करो। सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी बोले काहे जा रहे? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है, हम आओ टेम होगा हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा आपने हमारी बात पकड़ ली। बोले जो तुमने कही सो हमने करो। परीक्षित जी बोले अब जा बताओ। आपने मरवे वाले को पहलो काम का बताओ। बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे वाले, अब तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल। चलो परीक्षित हम तुम्हें कथा सुने हैं। अब परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले पर जा बता दे, हमारे लगा 7 दिन है अब का 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले राजन अच्छे एक बात है रे भैया। हाँ रे भैया, जो एक बिटिया मंच पे है, नाम का बता रही, नाम बता रही कछु, वेदिका नाम है। जिन भी हाँ उतर दे दे। राम खाओ राम। परीक्षित जी कह रहे हमारे लगा 7 दिन हैं।
और सुखदेव जी कह रहे हम 1.5 घंटा में तुम्हें ठीक कर दें। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। अच्छा डॉक्टर वो होता है आदि बीमारी तुम्हारा हाथ देख के दूर कर दे। अच्छो डॉक्टर, तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे। अब ने जो हम आते हम इतने फ्री नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, इतने आए हो है तो कछु नहीं है। ये 2 ताकत की गोली ले जा। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हमें कछु ही नहीं है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और खराब डॉक्टर कहूं हाथ पकड़ पाए और 3 बेर कह दे वे बोले भन्ने ओ ओ ओ, ये सो लगत यार का स्टूल ही पे मार जाए। हम का इतने सीरियस हते यार, क्या करें घरे फोन लगा दें कि हम आ नहीं पा रहे, हम तुम्हारे भी बारी हैं। बताओ अच्छा ईमानदारी 3 बेर डॉक्टर बोले भन्ने आत्मा हाथ पकड़े करे ओ ओ ओ, कहां बने रहे वे तक सुलगत का पूरा सड़ाईगा भीतर शरीर। अच्छे डॉक्टर की और अच्छा एक बात और है, 2 जनों से बुराई न करियो कबहू, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ सबको पता है। अच्छा तुम उन्होंने देखो ही है डॉक्टर की अस्पताल में एक लाल धन को निशान बनो रहे थे, एक ऐसो एक ऐसो। काय बनो रहे पता काय? डॉक्टर कहते खड़े खड़े आओ और लेट के जाओ। और चाहे ऐसे धन को निशान बनाए रहे थे डॉक्टर अस्पताल में कि तुम कितना नुकसान में रहो, हम तो फायदा ही में रहे हैं। ऐसे हम ही रहते धन को निशान है, जितो हो सो ले आओ। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का, खड़बांग नाम के एक राजा भय हैं। 2 स्कंद में 3 अध्याय के 30 श्लोक में बोली है सुखदेव जी ने। खड़बांगनो नाम राज ऋषिर, एक राजा खड़बांग भय देवताओं की तरफ से युद्ध लड़वे गए वे। रघुवंशी राजा हते खड़बांग। जब युद्ध जीत गए देवता तो खड़बांग ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि हमारी उम्र कितनी बची? बोले मात्र 1.5 घड़ी। मांगो क्या चाहे? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितने जल्दी हो सके मुझे गंगा के घाट पे भेज दो। उस 1.5 घड़ी में मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 1.5 घड़ी में खड़बांग की मुक्ति हो गई। तो सुखदेव जी कह रहे कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है।
हम खोलेंगे परीक्षित, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? चिंता नहीं करना। काहे? कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कि कानो दबा पिलाए। चिंता और चिता में, लिखवे में तो एक बिंदी को अंतर है मात्र, पर वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। चिंता और चिता, चिता मुर्दा आदमी को बारत है और चिंता जिंदा को बार देती। जबकि अपनी चिंता करे से कछु होने नहीं है, जब बिल्कुल गारंटी कहाई कुछ नहीं होने तुम और मर जियो जल्दी। ऐसे तुम तो भगवान को चिंतन करो, जो होने हैं वो तो निश्चित है, वो को नहीं पलट सके। और अगर तुमने चिंता करी तो चिता मिल है, और कहूं तुमने चिंतन करो तो सच्चिदानंद तुम्हारी रक्षा करे। बिल्कुल गारंटी जानियो। एक बिल्कुल हल्को सा उदाहरण बताएं। जब हनुमान जी बूटी लेके लौटे, भरत जी से भेंट भई और पूरी चर्चा सुनाई गई। वो समय उर्मिला को हंसी आ गई। उस समय उर्मिला को हंसी आई तो हनुमान जी ने पूछा, उर्मिला तेरा पति जीवन मृत्यु के लिए लड़ रहा है और तू हंस रही है। उर्मिला ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, जब तुम लंका से आए तो वहां क्या हो रहा था? हनुमान जी बोले कि उर्मिला, लक्ष्मण सो रहा था और राम लक्ष्मण के लिए रो रहा था। मतलब लक्ष्मण राम जी का चिंतन कर रहा है और राम जी लक्ष्मण की चिंता कर रहे हैं। उर्मिला बोली, तो बस निश्चिंत हो जाओ, जिसकी चिंता राम करें उसे मौत नहीं आती है। इसे भैया तुम बिल्कुल न पगले आओ, वो तो भगवान को जो करने वो हुए। हाँ, ये सो हो सकत मनो। एक उदाहरण बताएं। मान के चलो हमारे घरे को मानने हुए, हम जैसे घरे होते तो वो बच जातो का? बताओ। अच्छा चलो मान के चलो हम जिंदगी में घर ने छोड़ है, तो हमारे घर को कौन मार है ने, वो तो मरा ही जे। चाहे हम ओली में धरे हुए, चाहे वे हमें ओली में धरे, हम आ गई सो हम मार जे। बताओ। पर एक काम हो सकत, अबे जैसे हमारे घरे कछु गड़बड़ होने होए, अबे ने हुज्जे मनो काय भगवान के नैयार वो हमारी कथा गावे गो, तो वो के घर की रक्षा हमें करने तो बच सकत। इसलिए तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। और भगवान तो चिंता कर ही रहे कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खो अन्न भी दे। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में, सबकी सुधि ले तो वो तोरी भी लई है। और जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे, तोरे करे कछु हाथ न गई। भगवान को बहुत चिंता है रे नहीं। अच्छा, जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए कि दायते
काय लगा दे तो चिपका नहीं तो आहते। मनु ने दांत नहीं बनाए रे जन्म के समय। काय भगवान जानत तो कि जो अब्बई जाके मतारी की ओली में जे है, बताओ अगर दांत होते तो मतारी को कितनी तकलीफ ने होती बताओ। ऐसे भगवान ने दांत नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची रे भूखो मर जाए अब तो जो। सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। काय संजय सो माल ऊसो कटर। कबो मम्मी ने खिचड़ी दे दई, कबो मम्मी ने बोनबीटा दे दो, कबो मम्मी ने मैगी खुआ दई, कबो सस्ती खुआ दई। फिर तनक बड़े भाई भगवान ने सोची अब नहीं फर रहो रे जो मैगी में। सो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दाए, अच्छे पक्के पक्के दांत उगाए। अब खा ले सकरात के लड़ुआ जितने खा पाओ। और जैसा ही 55-60 के भय भगवान ने सबरे दांत झरा दाए। काय बोले परहेज को खान लगो ना मर जाओ, लीवर कमजोर होगा। यही से भगवान बुढ़ापे में पूरे दांत झरा दे। तो सोई बब्बा हरे नहीं मानत। बहू से कहते सिल पे पीस दे लड़ुगा, हम तो घोर के चाट छे। अच्छा भूख भी अलग अलग होते, सबकी भूख अलग, बच्चों की भूख अलग। तुम अपने बच्चा को 56 प्रकार को घर से खवा के लेवा जाओ, पर बाजार में वो जो कछु दिखे है वो बोई चाहने। कैसों की भूख है आंखों में। मम्मी मम्मी वो खाने माने कुछ नहीं मनु चाहने सब कहा जो दिखा रहा वो ही चाहने। जवान की भूख रहे थे पेट में, जब नो भूखने लग वो खे ही नहीं। अब बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में। कहीं काय बहुत न तो फिर की कड़ी धरी है। वो कोई ऐसो लगत के का खा ला चटवे चटवे बूढ़े आदमी को। भगवान ने सब दांत झरा दे। भगवान को बहुत चिंता है भैया, तुम तो चिंतन करो। सुखदेव जी कह रहे चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं। पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा। भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा तो भगवान अब तुम जानो। बोले क्यों? कैसे तारोगे कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। तुम्हारे भी हाथ जोड़ के भगवान से कहो कि प्रभु मेरा अब गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अब गुण ई कोने बड़ा जो हम आओ तो दिए सो है पूछो ही दी जो हम आए बटन से तो बोली कोई ने। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे कहो ना कैसे तारोगे।
कैसे तारोगे मेरा अब गुण शरीर कहो ना कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। अब श्री सुखदेव जी बैठे कथा के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने काहे की दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना जो कछु भागवत नोइया हो रही या तो हमने फिल्मी गाना रगड़ दो। हाओ मानो जो कछु हमने गाओ है बिल्कुल लिखो भागवत में, ये सही है। परीक्षित जी पूछ रहे भगवान के मन में ऐसी काय आ गई कि भगवान ने दुनिया बनाई। पेल के गाना इतने अच्छे हतेरे के वे भागवत में से अठ हो गए। बहुत अच्छे गाना चलते विधायक जी पहले। ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे गाना बनाते पहले। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। जी हाँ पहले के गाना। ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम। जेल में हो थे रे जे को गाहो जो हो पता हो जाए। बिल्कुल 4 बजे से लगी नींद में देत में बिल्कुल सोत में खपर छा में कजी तो आंखें मीड़त जाते वो लेन में ठाणे हो जात गई है मालिक तेरे बंदे हम। नहीं कह रहा सो पुलिस बेलठ देते पीछे से। हाँ जेल में होते हम रे आए हैं कैसे। हम पहले महाराज आए जो ईमानदारी खुद की तक बता दे। एक महाराज ने कहे कि हम जेल गए कथा बारो मनो हम 2 बेर हुआ है 2 बेर जेला काटे आए हम। अरविंद कह रहे हम पछता रहे कि हम जो पता हो तो कथा दूसरे महाराज से करा लेते कि बताओ जेल मारो महाराज वाले आए। भागवत करवे गए तेरे उसे दंड फंद खुन गए थे 2 बार भागवत करे आए भीतर सो सब देखे आए रे आए खाए आए होते 2 बार क्या करे।